अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। काले चने की चाट की रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी और बहुत मज़े के जूसी से ये तैयार होते हैं। अक्सर ये वाले चने चाट आप जब भी बनाएं तो ये ड्राई ड्राई सी बनती है। तो आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करूंगी, इस तरीके से अगर आप ये चना चाट बनाएंगे बहुत ही जूसी और मसालेदार सी तैयार होगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। चटपटे काले चने की चाट बनाने के लिए हमें चाहिए काले चने। चनों को मैंने रात को भिगो के रख दिया था और सुबह उठ के इसको अच्छी तरह से धो लिया 2-3 दफ़ा। इसका हम इस्तेमाल करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से जितना भी पानी चाहिए होगा वो इसमें शामिल कर देंगे। मैं 20 मिनट का प्रेशर दूंगी तो उस हिसाब से मैं इसमें 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपका जो प्रेशर है कितने मिनट में कितना पानी इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास है मैजिक क्यूब। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। मैं वीडियो के आखिर में लिंक भी डाल दूंगी। बहुत यूज़ में आती हैं ये क्यूब। इसको बना के आप फ्रीज़ करके रख लें। अगर आपके पास ये फ्रीज़ की हुई नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने 1 प्याज और 3 टमाटर और लहसुन अदरक और एक अपनी हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है। प्रेशर देते हुए आपने ये चीज़ इसमें शामिल कर देनी है। और यहाँ पर देखिए इमली का पेस्ट है, इसको भी मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है, ये शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे नमक और साथ में मैं इसमें आलू भी डाल दूंगी ताकि अलग से मुझे आलू बॉईल ना करने पड़े। 20 मिनट का इसको हम प्रेशर दे देंगे। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप मीडियम फ्लेम पर भी इसको कुक कर सकते हैं। जब ये विसल घूमना शुरू हो जाएगी तब अपने टाइम काउंट करना स्टार्ट करना है। 20 मिनट हो चुके थे और आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे चने कितने अच्छे गल चुके हैं। हमारा जो आलू है वो भी गल गए हैं और जो हमने इसके अंदर क्यूब्स डाली थी वो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गई हैं। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। मसाले शामिल करने से पहले जो आलू हैं इनको निकाल कर साइड पे रख लेते हैं। मसालों में शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, काला नमक और हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ये सब मसाले आपने ज़रूर डालने हैं। इन सब मसालों से इस चाट का जो है एक फ्लेवर आएगा। अब हाई फ्लेम पे हम थोड़ा सा इसको पका लेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो थोड़ा सा एवोपरेट हो जाए। सारा पानी आपने खुश्क नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा पानी आप इन चनों में रहने देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल ज़रूर डालेगा, इससे क्या होगा कि आपके चने सॉफ्ट भी होंगे और थोड़ी सी शाइन भी आ जाएगी इसके अंदर। तो चने हमारे कुक हो चुके हैं और थोड़ा सा इसके अंदर पानी आपको नजर आ रहा है, इतना पानी आपने रहने देना है। अब इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। चनों का अच्छी तरह से ठंडा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप इसमें सब्जियां या बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो वो अपना पानी छोड़ देंगी और आपकी जो चाट है ना वो ड्राई ड्राई सी और जूसी जूसी सी नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। चने हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब इसको एक बाउल में डाल देंगे जिसमें हमने सर्व करनी है चाट। और इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियां जिसमें है टमाटर। टमाटर के जो सीड होते हैं वो आपने निकाल लेने हैं। प्याज शामिल करेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। आपने जब इनको धोना है सब्जियों को तो अच्छी तरह से ड्राई करके फिर चाट में शामिल करना है। और ये उबले हुए आलू हैं जो हमने चनों के साथ ही उबाल लिए थे, इसको भी छोटा छोटा क्यूब में काट लिया है। और इसको और चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। बाकी सारे मसाले तो हमने चनों को बॉईल करते हुए शामिल कर दिए थे, लेकिन अलग से भी चाट मसाला अपने ज़रूर डालना है। थोड़ा सा लेमन जूस शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। जब आप मिक्स कर रहे होंगे तो जो आलू हैं उसको हाथ की मदद से थोड़ा सा आपने तोड़ देना है। इससे क्या होगा कि लेस सी पैदा होगी आपकी चाट में। तो ये लेस बहुत मज़े की लगती है खाते हुए। जो चना है वो गिरता नहीं है, आराम से आप उसको खा सकते हैं। इनकी चाट को खाने में आसानी हो जाती है। तो आपने जो आलू हैं थोड़े से मैश कर देने हैं और थोड़े साबित साबित रहने देने हैं। बहुत ही मज़े की चटपटी सी काला चना चाट हमारी तैयार हो चुकी है। आप इसको ठंडा करके फैमिली को सर्व कर सकते हैं। ऊपर से अगर आप चाहें तो खट्टी मीठी इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। लेकिन मैं इसको सर्व करूँगी खाली पापड़ी के साथ। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।